हेलो दोस्तों, वेलकम टू राजन सर विद्यापीठ। आपको बताया गया था कि जो आपका PYQ कराया गया था उसमें आपको बताया गया था जो हमारी टीम है राजन सर विद्यापीठ की युवा टीम है और अच्छी टीम है, यूनिक टीम है और सेलेक्टेड क्वेश्चन देती है। तो आपको जितने भी PYQ क्वेश्चन कराया गया, चाहे हिंदी हो या आपका GS हो या मैथ रीजनिंग हो, उसमें से क्वेश्चन अधिक से अधिक फंस रहे हैं। ठीक है, अधिक से अधिक क्वेश्चनों आपका सेलेक्ट किया गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वो PYQ जो देखा है उनके लिए बहुत ही यूजफुल है। तो आज का जो एग्ज़ाम हुआ है UPP का कांस्टेबल का 24 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का आपका सॉल्यूशन आपके मध्य आप प्रोवाइड किया जाएगा। सबसे पहले आपको हिंदी कराई जाएगी, उसके बाद GS, उसके बाद मैथ रीजनिंग। आपका हिंदी कराएंगी स्वाति मैम, ठीक है, जो आपका नेट JRF हैं और PhD भी हैं। तो आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को देखिए और समझिए और इसका आंसर करेक्ट होगा, आपका एथेंटिक होगा, और इसको मिला लीजिएगा आप लोग क्वेश्चन। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर भी करिएगा और लाइक कमेंट करना ना भूलिए। ओके, स्टार्ट करते हैं सेशन को। आइए स्वाति में बंद जय। हेलो नमस्कार, मैं स्वाति राजन सर विद्यापीठ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज जो 2024 में आज 2024 का जो फर्स्ट हमारा पेपर हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का UPP का, उसको हम सोल्यूशन देते हैं। देखिए हमारा जो है सॉल्व पेपर जो है भले देर से आए, लेकिन ये सोल्यूशन एकदम करेक्ट होता है। हम जल्दबाजी नहीं करते हैं कि नहीं हमारा पहले आ जाए, हमारा पहले के चक्कर में ऐसा नहीं होता है कि कोई क्वेश्चन का हम जो है गलत आंसर देंगे। हम आंसर देंगे आपका सटीक, बहुत थोड़ा सा देर हो सकता है लेकिन आंसर हमेशा जो है सटीक होगा। तो चलिए हिंदी का जो है जितने क्वेश्चन आए हैं उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और उसके सटीक आंसर क्या क्या। 100% सटीक आंसर होगा ये आपका। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या, हमारा पहला क्वेश्चन हमारा जो है समास से संबंधित है। ठीक है, देखिए 10 मुख में कौन सा समास है। ठीक, 10 मुख में कौन सा समास है। 10 मुख जिसका 10 मुख हो अर्थात रावण। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा जब अन्य उसका अर्थ निकले। ठीक है, जब अन्य अर्थ निकलता है तो क्या हो जाता है, बहुब्रीहि समास हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 95। 10 मुख में कौन सा समास है का आंसर हो जाएगा D, बहुब्रीहि समास। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। गुड़ गोबर कर देना, मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। गुड़ गोबर कर देना, जैसे कहते नहीं है कि देखो सब कुछ गुड़ गोबर कर दिया, तो गुड़ गोबर का मुहावरा है, इसका उचित अर्थ क्या हो जाएगा, बना बनाया काम बिगाड़ देना। ठीक है, जो भी सब कुछ बना था उस पे गुड़ गोबर कर दिया, बिगाड़ दिया, मतलब किसी काम का नहीं रह गया। तो हो जाएगा गुड़ गोबर मुहावरे का अर्थ बना बनाया काम बिगाड़ देना। ठीक है, अब देखिए 97 आपका जो क्वेश्चन है, आम के आम गुठलियों के दाम, इसका क्या बताना। आम के आम गुठलियों के दाम हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा D, दोहरा लाभ। ठीक है, इसका आंसर होगा D, दोहरा लाभ। ये बहुत जो है प्रचलित मुहावरा भी है कि आम के आम गुठलियों के दाम, अक्सर हम कहते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, उत्थान का विलोम से संबंधित क्वेश्चन आया है हमारा। उत्थान देखिए मुहावरा, विलोम और समास, देखिए सब सारे चीजों से इसने जो है क्वेश्चन उठाया है। उत्थान का विलोम क्या होगा। देखिए विलोम, उत्थान का विलोम हम सब जानते हैं कि होता है पतन। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा A, उत्थान का पतन। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, पैराग्राफ से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, कल के पेपर में जो फर्स्ट शिफ्ट का पैराग्राफ था वो बहुत टफ था। ठीक है, इतना आसान नहीं था वो, उसके जो है मीनिंग बहुत टफ थी, उसको पढ़ के समझना आसान काम नहीं था। लेकिन आज का देखिए मैंने देखा है कि पैराग्राफ उतना भी टफ नहीं है। तो देखिए क्या है, ईर्ष्या का काम है जलना। ठीक है, ईर्ष्या का काम है जलाना, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और देश की साकार मूर्ति है, जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते कि कहाँ सुनने वाले मिले कि अपने दिल का गुब्बार निकालने का मौका मिले।
श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है और बड़े ही होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं हो। मगर जरा उनके अपने इतिहास को भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया है तब से अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। यह भी कि अगर वे निंदा करने में समय और शक्ति का अपव्यय नहीं करते हैं तो आज उनका स्थान कहाँ होता। ठीक है, कोई भी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी पैराग्राफ करने से पहले एक बार जल्दी से उसको फटाफट पढ़ लिया जाता है, उसके बाद क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, क्वेश्चन को देखिए, फिर आपको इतना तो आइडिया रहता है कि कहाँ कौन से शब्द दिए गए। एग्जाम में आदमी का दिमाग बहुत एकाग्र होता है। तो देखिए, अव्यय का क्या अर्थ होता है। ठीक है, अव्यय का अर्थ आप देखिए क्या होगा, फिजूल खर्च। ये आपका यहाँ से निकाला है ना, जब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। यह भी कि अगर वे निंदा करने में समय और शक्ति का अपव्यय नहीं करते, मतलब समय और शक्ति को बिना मतलब का बर्बाद नहीं करते, तो आज उनका स्थान कहाँ होता। तो अव्यय का यहाँ एकदम सटीक अर्थ आपका यही होगा कि फिजूल खर्च। आंसर हो जाएगा आपका बी। दूसरा देखिए, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। देखिए, इसका हम जो है शीर्षक देखेंगे क्या किस मतलब कि बेस पे ये पूरा जो है पैराग्राफ का वर्णन किया गया है। तो इसका शीर्षक क्या हो सकता है, इसमें यही बताया गया है कि ईर्ष्या क्या चीज होती है और ईर्ष्या से कितने नुकसान होते हैं। जो इंसान किसी दूसरे से ईर्ष्या करता है तो उसे क्या क्या हानि उठानी पड़ती है, क्या क्या उसको जो है अपने लाइफ में कितना पीछे हो सकता है, बिना मतलब का टाइम वेस्ट करता है। तो इसका सबसे उपयुक्त शीर्षक देखिए क्या होना चाहिए, सबसे उपयुक्त शीर्षक होना चाहिए सी आपका है ईर्ष्या। ठीक है, ईर्ष्या ही इसका, क्योंकि ईर्ष्या के ही विषय में उसी के इर्द गिर्द सारा ताना बाना बुना गया है। तो आपका सटीक आंसर हो जाएगा ईर्ष्या। 102, ईर्ष्या का काम है। ईर्ष्या का काम है, देखिए हमने पहली लाइन ही जो पढ़ी थी, ईर्ष्या का काम है जलाना। देखा, पढ़ा ध्यान में लोग, फर्स्ट लाइन एक बार पढ़ा और जैसे आप क्वेश्चन देंगे आपके दिमाग एकदम जाएगा। ईर्ष्या का काम है जलाना, तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ए, जलाना। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन, गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्ति की क्या की गई है, प्रशंसा की गई है, उपासना की गई है, स्तुति की गई है कि खिल्ली उड़ाई गई है। बिल्कुल एकदम देखिए खिल्ली उड़ाई गई है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति जो है कैसा होता है। तो ईर्ष्यालु व्यक्ति यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सी, खिल्ली उड़ाई गई है। कल के पेपर में आज के पेपर में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। कल का इतना इजी नहीं था जितना आज का जो है इजी है। कल का बहुत टफ था आपका। ठीक है, अब देखिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का क्या अर्थ है। ठीक है, ध्येय का क्या अर्थ है, आप देखिए आपका इस श्रोता मिलते ग्रामोफोन बजने लगता है। चलिए, ध्येय का क्या अर्थ है, तो ध्येय का अर्थ हो जाएगा आपका लक्ष्य, मतलब आपके लाइफ का क्या ध्येय है, क्या ध्येय है, क्या आपके लाइफ का लक्ष्य है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा सी, लक्ष्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए ये जो है पैराग्राफ से संबंधित क्वेश्चन समाप्त हुए और देखिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, करण कारक किस वाक्य में है। करण कारक मैंने जो है क्वेश्चन सॉल्व कराते समय पुराने वीडियो मैंने सारे कारकों पे बार बार मतलब इसके विषय में मैंने बताया है। पहले मैं पूरा लिखी थी, उसके बाद देखिए हर वीडियो में मैंने बताया है कि कारक से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर आपको पूछा जा सकता है, बार बार मैंने बताया था। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन जो करण कारक या किसी भी कारक से संबंधित होता था तो मैं सारे कारकों की व्याख्या करती थी। आप देखिए करण कारक क्या होगा, देखिए
वह कलम से लिखता है, राम को फल दो, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यह राम की पुस्तक है। कर्ता ने कर्म को करण से, देखिए से आपका यहाँ भी है और से आपका यहाँ भी है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने, देखिए यहाँ से अलग होने, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यहाँ अलग हो रहा है तो ये होगा नहीं, तो आंसर हो जाएगा क्या होगा आपका ए। वह कलम से लिखता है, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ओटना और औंटना। देखिए ओटना और औंटना का क्या अर्थ होता है। देखिए सोना सुलाना होगा नहीं, तरफ और तथा नहीं होगा, धर्म आपका हो जाएगा आंसर डी, बिनौले अलग करना और खौलाना। देखिए हम जो है ये देसी भाषा के शब्द हैं औटना। देखिए ठीक है, गांव में अभी भी ऐसा बोला जाता है कि दूध को औंट दो, ठीक है, तो औटना। इसी से आप जो है अगर आपको दोनों का अर्थ नहीं समझ में आ रहा तो आप एक पकड़िए और आंसर मारिए। ठीक है, और देखिए निम्नलिखित में अव्यय क्या है। हमने आपको अव्यय बार बार बताया कि अव्यय क्या होते थे। अव्यय वो होते थे जिसमें कर्ता कर्म कारण किसी का प्रभाव नहीं पड़ता था। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 107 का अव्यय क्या है इसमें, श्याम, दक्षिण भारत, आह। आंसर हो जाएगा आपका आह। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं सबसे संबंधित आपको कराया भी जा चुका है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी जो है आपका इतना अलग से आया है कि आप ना कर सके। अपने फटाफट जो है बुकलेट से क्वेश्चन मिलाइए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए आंसू काव्य के रचनाकार क्या है। जब भी जो है आंसू, पहले देखिए इसका आंसर क्या होगा। आंसू काव्य के रचनाकार है आपके जयशंकर प्रसाद, छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद। बार बार मैंने आपको छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की सारी रचनाएं लिखाई थी। आंसू, झरना, कमायनी, हो सकता है कि यहाँ आंसू पूछा है तो आपका अगले पेपर में कमायनी के विषय में भी पूछ सकता है, झरना के विषय में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए 108 आंसू का होगा आपका आंसर डी, जयशंकर प्रसाद। पीताम्बर, पीताम्बर में कौन सा समास है, जिसने पीला वस्त्र धारण किया हुआ है। ठीक, तो क्या हो जाएगा आपका अन्य अर्थ निकलता है ना, तो हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। आंसर हो जाएगा आपका बी। पीताम्बर में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है। अगला क्वेश्चन देखिए, चिन्ह, चिन्ह से संबंधित क्वेश्चन है। ये कौन सा चिन्ह है आपका, हो जाएगा ये प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। ठीक, ये भी जान जाइए, हो सकता है कि अगला पूछ ही दे। अब देखिए अगला, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए, निम्नलिखित कौन सा भेद गलत है। उत्पत्ति के आधार पे शब्दों के 4 भेद होते हैं। ठीक है, 4 भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तद्भव, तत्सम, विदेशी और देशज, 4 ये होते हैं। तो आंसर क्या हो गया आपका, यहाँ गलत क्या दिया है, यौगिक। देशज की जगह ये दिया है यौगिक, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, देखिए कौन है, ये तीनों है क्या नहीं, यौगिक, यौगिक नहीं है ये। ठीक है, उत्पत्ति के आधार शब्दों के 4 भेद में यौगिक नहीं आते हैं, देशज शब्द आते हैं। अब देखिए तुमड़ी शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया था। ठीक है, ये दिया गया था आपको बद्री नारायण को दिया गया था। ठीक है, 112 का आंसर हो जाएगा आपका सी, बद्री नारायण। तुमड़ी शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ स्त्री है। देखिए अंगना, अंगार, अंगजा और आंगन, बहुत चालाकी से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि क्या होगा। अंगना क्या होता है, सुंदर देह वाली स्त्री। ठीक है, सुंदर देह वाली स्त्री होती है, अंगना का मतलब होता है। अंगार जो आपका जो है लोहे से निकलता है। ठीक है, अंगजा ये क्या होता है, ये बेटी होता है। और आंगन आप जानते ही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ए, अंगना, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है। शुद्ध रूप कौन सा है, पढ़ना है। पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा, देखिए साफ साफ ये गलत है, पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा। या तो ऐसे होता कि सोमवार को स्कूल बंद रहेगा। ठीक है, पता पिछले सोमवार को बीत चुका है, उसमें देखिए गलत, पिछले सोमवार को स्कूल बंद है, ये देखिए ये भी गलत दे दिया है आपका। ठीक है, वर्तमान काल की चीजों को कैसे बताया है। ठीक,
पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है। ठीक, यहाँ देखिए ये आपका जो है गलत हुआ, तो आंसर क्या हो जाएगा, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। ठीक है, बीत चुका है, भूतकाल की बात है, बीत चुका है, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। आंसर हो जाएगा आपका बी, 114 का आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध से संबंधित एक और देखिए, बांडा फूटने पर उसकी गर्दन लज्जा से नीचे हो गई नहीं। ठीक है, भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है। राम का दर्शन पाकर अहल्या धन्य हुई, धन्य नहीं हुई। ठीक है, धन्य शब्द ही यहाँ गलत दे दिया है आपका। इस चिकित्सालय में सर्वोत्कृष्ट रोगों की चिकित्सा उपलब्ध है। नहीं नहीं, कोई भी रोग सर्वोत्कृष्ट नहीं होता है। आंसर हो जाएगा आपका भाषा के मानवीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है। आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला देखिए, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। देखिए फिर आपका कारक से संबंधित क्वेश्चन आ गया, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, तो वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, से अलग होने में यूज किया जाता है, बी हो जाएगा। मैं वहां होकर आया हूं, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? देखिए एक और अव्यय से संबंधित क्वेश्चन, अव्यय देखिए, वहां हूं मैं, नहीं, होकर, किंतु परंतु, होकर। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो कहा न जा सके। जो कहा न जा सके, अकथ्य। और जिसकी कल्पना न की जाए, अकल्पनीय। ठीक है, तो जो कहा न जा सके के लिए आंसर हो जाएगा आपका डी, अकथ्य। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्रिया विशेषण के प्रकार और उनके उदाहरण का निम्नलिखित में कौन सा, अच्छा जो क्रिया विशेषण से सारे ऑप्शन दिए हैं कौन है? अच्छा देखिए, समयवाचक क्रिया विशेषण पीछे, पीछे जो क्या है, एक समय को दर्शा रहा है, तो ये आंसर आपका सही है। निश्चय बोधक क्रिया विशेषण, बेशक, बेशक शब्द क्या है, निश्चितता का बोध करा रही है कि नहीं, निश्चय ही, बेशक ही। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। और स्थिति बोधक क्रिया विशेषण कहीं ना कहीं एकदम सही है। ठीक है, स्थान कहीं ना कहीं एक स्थिति का बोध करा रही है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण सर्वत्र बिल्कुल गलत है इसमें, पर ये आपका बी। ठीक है, इतना एक पा दो पा अगर ऐसे होता तब होता, तो सर्वत्र बिल्कुल गलत है। ठीक है, परिमाणवाचक क्रिया नहीं होगा, ये आपका 19 क्रिया विशेषण वाले क्वेश्चन में आपका बी जो है राइट आंसर है, ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है? वीर रस का अस्थाई भाव होता है उत्साह। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, शीत का विलोम होगा, शीत का विलोम उष्ण। सारे क्वेश्चन आपके, सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, सारे क्वेश्चन ये आपको पहले से ही बता दिया गया है। जो भी वीडियो देखा होगा वो ये फटाफट मारा होगा इसको। ठीक है, संभव है, यह वाक्य किस काल का है? संभव है, वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, पूर्व भूतकाल, संभाव्य भविष्य काल नहीं। देखिए संभव है वह आए, पूरा वाक्य इमेजिन करिए, संभव है, जहां संभावना व्यक्त की जा रही है, संभावना व्यक्त की जा रही है, तो क्या होगा आपका, हो जाएगा संभाव्य भविष्य काल। ठीक है, भविष्य काल में संभव है कि ऐसा हो, संभव है वैसा हो, तो संभाव्य भविष्य काल आंसर होगा आपका। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द क्या है? महत्व, महत्व, लाघव और लघुता। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ आपका बहुत क्लियर नहीं है कि विशेषण क्या होता है। विशेषण होता है संज्ञा और सर्वनाम के विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? हम विशेषण कहते हैं। लेकिन महत्व, महत्व शब्द क्या होता है? किसी की महत्ता को दर्शाता है, तो इसलिए हमारा अगर चारों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन मारना हो कि सटीक नहीं यही सही है, तो आप मारिए इसका बी। ठीक है, आंसर आपका बी ही मारिए, चारों में यही सटीक आंसर आपका होगा।
दैनंदिनी का पर्याय निम्न में से क्या होगा? दैनंदिनी का पर्याय हो जाए आपका डी आंसर, दैनिक। ठीक है, अब देखिए सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? ठीक है, ये है आपके अमृतलाल नागर। आंसर होगा डी, सुहाग के नुपुर अमृतलाल नागर की रचनाएं। ठीक है, अब देखिए श्रुति सम शब्द युग भिन्न अर्थ वाले जोड़े को पहचाना। श्रुति सम अर्थ वाले जोड़े हो जाएंगे, देखिए रात्रि निशा एक ही हो गया ना, किरण रश्मि। ठीक है, अभिलाषा इच्छा, ये देखिए कुल और कुल, ये देखिए दोनों का अर्थ यहाँ अलग है, तो क्या हो जाएंगे? ये आंसर हो जाएगा आपका सी। अब देखिए श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है? श्रृंगार रस का अस्थाई भाव होता है रति। ठीक है, लेकिन रति ऑप्शन में नहीं दिया है, तो रति जो है ये प्रेम से ही संबंधित है, तो आप इसको मारिए आंसर सी। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? महान शब्द का स्त्रीलिंग होता है महती। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर सी, महती। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2013 में मिलजुल मन उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था? तो आपको दिया गया था मृदुला गर्ग को 2013 का मिलजुल मन उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार से संबंधित कल भी फर्स्ट सेट में 2 क्वेश्चन आया था, सबसे पहले किसको मिला और 2019 में किसको मिला? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण है? महाप्राण कौन से वर्ण है? ठीक है, 2 होते अल्प प्राण और महाप्राण। महाप्राण क्या होता है? दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा जो होता है वो होता है आपका और ख श ह। ठीक है, महाप्राण होते हैं, और हो सकता है कल अब अल्प प्राण पूछे तो अल्प प्राण हो जाएंगे आपका पहला, तीसरा और पांचवा प्लस अंतर स्थ व्यंजन य र ल व स। ठीक है, तो आपका देखिए यहाँ क्या होगा? ये भ हो जाएगा, प फ ब भ। चौथे पे आया ना, तो क्या हुआ? ये देखिए चौथे पे आया तो आंसर हो जाएगा आपका भ। त थ द, ये देखिए तीसरे पे आया, ये अल्प प्राण है। ये देखिए पांचवा है, ये तीसरा है आपका, ये पांचवा है, और य र ल ये आपका है तीसरा। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे आपके? ये तीनों आ जाएंगे आपके अल्प प्राण, और भ हो जाएगा आपका महाप्राण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द क्या होते हैं? जो संस्कृत से सीधे आए होते हैं तत्सम। तो देखिए आग, आंख, अग्र और आंच, तो क्या हो जाएगा? ये आग का तत्सम ही हो जाएगा अग्नि। ठीक है, आंख का नेत्र हो जाएगा। ठीक, और ये देखिए अग्र शब्द क्या है हमारा? अग्र शब्द मतलब आगे, ये है हमारा तत्सम। तो ये आपके क्वेश्चन समाप्त हुए, और ये हमारी गारंटी है कि 100 से 100% क्वेश्चन आपके सही हुए। सारे क्वेश्चन सही कराएंगे, देर से आएंगे क्वेश्चन का सलूशन, लेकिन हमेशा सलूशन सटीक और सही दिया जाएगा आपको। जल्दीबाजी में कि नहीं मैंने लाया के चक्कर में आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ना कोई क्वेश्चन गलत होगा। तो चलिए अब हमारे जो है जीएस के लिए जो है सनु सर आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो आइए चलिए। हेलो दोस्तों, आपके मध्य एथेंटिक और करेक्ट आंसर राजन सर विद्यापीठ की युवा टीम आपके मध्य प्रोवाइड करा रही है। ठीक है, ओके। तो आइए हम आपका जीएस का जो पोर्शन है 38 क्वेश्चन, ठीक है, इसके बारे में हम एनालिसिस करेंगे। जो आपका शिफ्ट फर्स्ट का आज टुडे 24 अगस्त सन 2024 को जो एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, उसमें आपका जो भी पेपर होगा जीएस होगा उसमें आपको एनालिसिस कराया जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर एंड एथेंटिक रहेगा आपका। ठीक है, क्लियर? विदाउट लेट किए हुए आपके मध्य क्वेश्चन को प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है ना? चलिए आइए, ये आपका पेपर है। ठीक, पहला क्वेश्चन है आपका। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपके मध्य प्रोवाइड करा रहे हैं। पहला क्वेश्चन दिखाई तो नहीं दे रहा है, एक मिनट वेटिंग फॉर।
चलिए, आपका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, ठीक है, आपके मध्य स्क्रीन पर है, ठीक है। आप लोग को पेपर मिलाइएगा, ये करेक्ट आपको आंसर दे रहे हैं, ठीक है, और एथेंटिक है, बिना डाउट के ये आपको प्रोवाइड किया जाए। कराए कि डॉट डॉट, पहला क्वेश्चन है आपका, डॉट डॉट ट्रोजन, ठीक है, ट्रोजन वायरस कई सोलर विंडस ओरियन प्लेटफार्मों पर डाला गया था, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट है स्पाई है, ठीक है, रूट किट है, सनबर्ड्स है, रैम्स, ठीक है। तो आपका ऑप्शन होगा सी, सनबर्ड्स आपका ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट बड़े महाद्वीप का क्या नाम है? आपका है ऑप्शन फर्स्ट वालबोरा है, ठीक है, वालबोरा है, कोलंबिया है, ठीक है, कोलम्बिया है आपका, पेंजिया है आपका, गोंडवाना है। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? सी ऑप्शन इज द करेक्ट होगा आपका, पेंजिया, ठीक है। पेंजिया जो है आपका पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट बड़े महाद्वीप का नाम है आपका, ठीक है ना। आपका थर्ड क्वेश्चन है आपका, कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है? तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है, बी ऑप्शन संयुक्त राष्ट्र है, सी आपका विश्व बैंक है, आपका डी जो है आपका विश्व व्यापार संगठन है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? सी इज द करेक्ट होगा आपका, विश्व बैंक। क्या होगा? विश्व बैंक होगा आपका, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके माध्यम प्रोवाइड करा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया है। कौन सा आपका? समानता है, असमानता है, आर्थिक प्रणाली है, अस्पृश्यता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका? समानता। कौन सा ऑप्शन होगा आपका? समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मध्य क्वेश्चन है, हर वर्ष किस दिन विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपका ऑप्शन फर्स्ट 15 अप्रैल, बी 16 अप्रैल, सी 14 अप्रैल और डी 13 अप्रैल। आपका सभी अप्रैल में यही आंसर दिया है, ठीक है। तो आपका 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट होगा आपका, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल, ठीक है, अनुच्छेद या आर्टिकल की बात करें तो 352 मुख्य रूप से संबंधित है। आर्टिकल आपका 352 किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपका नए राज्य के गठन की घोषणा से, दूसरा ऑप्शन है सीएजी की नियुक्ति की घोषणा से, लोकसभा भंग करने की घोषणा से, ठीक है, और आपका डी ऑप्शन है राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा से। तो आप सब कौन होगा आपका? आर्टिकल 52, ठीक है, आपका राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा से संबंधित है आपका। और ये आपका राष्ट्रीय आपात उद्घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसकी इस सहायता, किसकी प्रशंसा के लिए, किसकी अनुमति के लिए क्या करता है? आपका प्रधानमंत्री की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, करा कि महिलाओं और एससी एसटी, ठीक है, समुदाय में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरुआत किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है स्टैंड अप इंडिया, स्टार्ट इंडिया, स्केल इंडिया, डिजिटल इंडिया। तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका? ए इज द करेक्ट होगा, स्टैंड अप इंडिया, ठीक है। स्टैंड अप इंडिया जो है महिलाओं और एसटी के समुदायों के लिए, ठीक है, मतलब उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, किसके द्वारा की गई थी? कृष्णदेव राय, ऑप्शन बी नरसिम्हा सलुआ, ठीक है, और आपका सी ऑप्शन है हरिहर और बुक्का, और डी ऑप्शन है आपका देवराय प्रथम। तो किसके द्वारा की गई थी? आपका हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई थी। ओके, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मध्य, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेगा शहर वे शहर होते हैं, मेगा शहर वे शहर है जिनकी जनसंख्या डॉट से अधिक होती है 20 मिलियन, 15 मिलियन और 10 मिलियन एंड 5 मिलियन। तो कौन से हो गया आपका? मेगा शहर वे शहर होते हैं जिनकी जनसंख्या जो होती है आपका 10 मिलियन होती है, 10 मिलियन से अधिक होती है, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एथेंटिक क्वेश्चन होगा, ठीक है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, राजन सर विद्यापीठ पर, ठीक है, आपको हर शिफ्ट का
आंसर एथेंटिक और करेक्ट मिलेगा। ठीक है, आपका भारतीय किस भारतीय योजना का उद्देश्य, किस भारतीय योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3000 प्रतिमाह पेंशन प्रदान करना है। आपका ऑप्शन ए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, ऑप्शन बी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट होगा आपका, ऑप्शन ए इज द करेक्ट है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया श्रृंखला किसके द्वारा लिखी गई है। आपका ऑप्शन फर्स्ट है जे के राउलिंग, बी ऑप्शन सी एस लुइस, सी ऑप्शन रोल्ड डाहुल, डी ऑप्शन जे आर आर टोलकी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा, सी एस लुइस। द क्रॉनिकल ऑफ नार्निया श्रृंखला किसके द्वारा लिखी गई है, और आपका है सी एस लुइस के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके मध्य जन्म या ऑपरेशन के माध्यम से जनसंख्या में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या उत्प्रवास या मृत्यु से इसे छोड़ने वाले लोगों की संख्या के बराबर होने वाली स्थिति कहलाती है। क्या कहलाती है आपकी? फर्स्ट ऑप्शन है ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि, तेजी से जनसंख्या वृद्धि, सी ऑप्शन शून्य जनसंख्या वृद्धि, डी ऑप्शन आपका धनात्मक जनसंख्या वृद्धि। तो आपका सी ऑप्शन इज द करेक्ट होगा, शून्य जनसंख्या वृद्धि, शून्य जनसंख्या वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मध्य भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग। ठीक है, भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITEC कार्यक्रम का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? फर्स्ट ऑप्शन वित्तीय बाजारों का विनियमन करना, बी ऑप्शन सैन्य सहयोग बढ़ाना, सी ऑप्शन सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना, डी ऑप्शन है तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका? डी इज द करेक्ट होगा, तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना, तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके मध्य। ठीक है, भारत आपका इकोनॉमिक्स क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स से 2-3 क्वेश्चन पूछे हैं। आपका जो बुक्स है, ठीक है, राइटर के नाम 2-3 क्वेश्चन पूछे हैं। आपका हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आइए अब हिस्ट्री है, ज्योग्राफी भी है आपका, और पॉलिटी से भी क्वेश्चन 2-3 देखा गया है। भारत के जीएसटी मॉडल में, ठीक है, भारत के जीएसटी मॉडल में संरचनाओं स्ट्रक्चर की संख्या है कितना है? 4 है, ऑप्शन बी 5 है, ऑप्शन सी 6 है, ऑप्शन डी 3। तो ऑप्शन कितना आपका होगा? ए इज द करेक्ट होगा। भारत के जीएसटी मॉडल में संरचनाओं की संख्या जो होती है 4 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा कि WTO के वर्तमान महानिदेशक कौन है? WTO के वर्तमान महानिदेशक कौन है? ठीक है, तो आपका क्लाउडिया है गोल्डिन, बी ऑप्शन हार्नाडो डी सोटो है, नगोजी ओकोजा इलेवा है, ठीक है, आपका एरिक बेल्टिगर है। तो कौन हो गया? नगोजी ओकोंजो इलेवा है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट होगा, नगोजी ओकोंजो इलेवा है। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन प्रसिद्ध उपन्यास द गॉडफादर किसके द्वारा लिखा गया था? मारियो पुजो, बी ऑप्शन जॉन मिल्टन, सी ऑप्शन विक्टर ह्यूगो, डी ऑप्शन हेराल्ड रॉबिन्स। तो किसके द्वारा लिखा गया था? द गॉडफादर, ऑप्शन ए द करेक्ट, मारियो पुजो के द्वारा ये आपका उपन्यास लिखा गया है, द गॉडफादर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पैन, ठीक है, PAN का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म पूछा है इसका। ठीक है, आपका ऑप्शन ए है प्राइवेट अकाउंट नंबर, निजी खाता संख्या, बी ऑप्शन पर्सनल अकाउंट नेम, मतलब व्यक्तिगत खाता नाम है, सी आपका है परमानेंट अकाउंट नंबर है, अस्थायी खाता संख्या है, आपका डी जो है आपका पर्सनल अकाउंट नंबर है, व्यक्तिगत खाता संख्या। यदि आपके पास पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, ठीक है, उसको देखिए ध्यान से कि उस पर क्या लिखा गया है। ठीक है, तो पैन कार्ड जो है आपका होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, अस्थायी खाता संख्या होता है। ठीक है, परमानेंट अकाउंट नंबर, अस्थायी संख्या होता है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मध्य, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। ठीक है, सूर्य है, महासागर की लहरें हैं, भूतापीय ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा।
तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका? ए इज द करेक्ट होगा, सूर्य। ठीक है, सूर्य जो है पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए, ठीक है, ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका, देखिए आपका ये पॉलिटी से क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये पॉलिटी है, पॉलिटी से क्वेश्चन है आपका। क्या है आपका? भारत में वित्तीय आपात की घोषणा, ठीक है, भारत में वित्तीय आपात की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? आपका ऑप्शन होगा राष्ट्रपति है, सांसद है, ठीक है, संसद है, प्रधानमंत्री है और वित्त मंत्री। तो किसके पास होता है आपका वित्तीय आपात की घोषणा करने का अधिकार? किसके पास है? आपका राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? राष्ट्रपति। पॉलिटी हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, पॉलिटी हम पढ़ा रहे हैं आपको, एग्जीक्यूटिव से हम पढ़ा रहे हैं, आपका कार्यपालिका से, ठीक है, उसमें राष्ट्रपति को टारगेट किया गया है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं उसको हम अधिक से अधिक क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है, तो उसको देखना ना भूलिएगा आप पॉलिटी, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके माध्यम कि फेसबुक ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल में से एक के माध्यम से विशेष ऑफर और ऑन डिमांड प्रमोशन के बारे में पता लगा सकते हैं। आपका पोस्ट प्लानर है, चैटी पीपुल है, अगोरा पल्स है, सोशल ओम्फ है, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट होगा, अगोरा पल्स जो है आपका फेसबुक ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया के मार्केट टूल्स में से एक अगोरा पल्स के माध्यम से विशेष ऑफर और ऑन डिमांडिंग प्रमोशन के बारे में पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके मध्य, नेक्स्ट क्वेश्चन तेजी से चलेंगे, ठीक है, आपको बस सिर्फ आंसर मिलाना है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? कराए कि निम्नलिखित में से कौन सी बांग्लादेश की राजधानी, बांग्लादेश ध्यान दीजिए इसमें आपका, ठीक है, विवाद में है, ठीक है, तो वहां से क्वेश्चन हमेशा बनते रहेंगे, एक दो शिफ्ट में हर एग्जाम में एक बांग्लादेश से क्वेश्चन बनते रहेंगे। बांग्लादेश से संबंधित जितने भी आपका एथेंटिक क्वेश्चन होंगे बन रहे हैं उसको देख कर जाइएगा एग्जाम, ठीक है, क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन हमेशा मिलेंगे आपको, ठीक है। कारण निम्नलिखित में से कौन सी बांग्लादेश की राजधानी आपका खुलना है, ठीक है, खुलना, राजशाही है, ढाका है, सिलहट, तो कौन सा आपका होगा? ढाका। बांग्लादेश की राजधानी आपका ढाका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर हर वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण अप्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? 5 मार्च है, 7 मार्च है, 4 मार्च है, 6 मार्च। तो कब मनाया जाता है आपका? 5 मार्च को हर वर्ष, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण एवं अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे को, ठीक है, हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे को 2023 फिक्स वर्सेल्स में मान्यता मिली है? कौन सा आपका है? फर्स्ट ऑप्शन इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दूसरा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तीसरा है केम्पे गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और डी ऑप्शन है आपका छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट होगा, केम्पे गौड़ा, ठीक है, केम्पे गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को, ठीक है, केम्पे गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को में 2023 के फिक्स वेल्स में मान्यता मिली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तेजी से चलेंगे, ठीक है, आपका ह्यूमन राइट्स एंड इन ह्यूमन रॉक्स पुस्तक के लेखक, ये आपका ध्यान दीजिए, पुस्तक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर एग्जाम में, इसमें तो 3 क्वेश्चन पूछ लिएंगे, ठीक है, तो पुस्तक के नाम देख कर आप लोग जाइएगा, ठीक है, और बांग्लादेश से संबंधित जो भी आपका क्वेश्चन मिले, ठीक है, उसकी राजधानी, उसके मतलब विवाद के कारण, मतलब ये सब आपको देख कर जाना है, वहां से क्वेश्चन हमेशा बनेंगे। क्वेश्चन है आपका, ह्यूमन राइट्स एंड इन ह्यूमन रॉक्स पुस्तक के लेखक कौन है? उपेंद्र बख्शी है, आपका बी ऑप्शन सोली जे सोराबाजी है, आपका बी आर कृष्ण अय्यर है, आपका डी आपका चिरंजीवी निर्मल है, ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी इज द करेक्ट होगा आपका, ठीक है, बी आर कृष्ण अय्यर जो है ह्यूमन राइट्स एंड इन ह्यूमन रॉक्स के लेखक हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मध्य, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है कौन सा अंतरराष्ट्रीय समझौता, ठीक है, कौन सा अंतरराष्ट्रीय समझौता ओजोन परत के संरक्षण के लिए जिम्मेदार अनेक पदार्थों के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके ओजोन परत का संरक्षण करने पर केंद्रित है? क्योटो प्रोटोकॉल, जेनेवा कन्वेंशन, पेरिस समझौता, आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो कौन सा आपका है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है आपका, ठीक है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए आपका ये समझौता किया गया था, ठीक है,
क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? दिल्ली, आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन है, ठीक है। दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश है, अलाउद्दीन खिलजी है, कुतुबुद्दीन ऐबक है, आपका बलबन है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक है जो दिल्ली का पहला सुल्तान था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मध्य क्वेश्चन है आपका, नाइट्रोजन की खोज किसने की? नाइट्रोजन की खोज किसने की? बेंजामिन फ्रैंकलिन, आपका ऑप्शन बी है कार्ल बेंच, आपका सी जो है आपका डेनियल रदरफोर्ड, ऑप्शन डी जो है रिचर्ड गैटलिंग। तो आपका ऑप्शन सी होगा, डेनियल रदरफोर्ड जो है नाइट्रोजन की खोज की थी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट, ठीक है। नाइट्रोजन की खोज जो है डेनियल रदरफोर्ड ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी सामान्य पोर्टल है? ठीक है, सामान्य पोर्टल है आपका। इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बार बार हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो आपका है करा कि पहला ऑप्शन इसमें है www.gst.gov.in, ठीक है। बी ऑप्शन है www, ठीक है। ऑप्शन ए द करेक्ट है आपका, ऑप्शन ए द करेक्ट, ठीक है। www.gst.gov.in, ठीक है। ये आपका क्या है? जीएसटी सामान्य पोर्टल है आपका। किस पर्वत को ब्लू माउंटेन, किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? किसको कहा जाता है? ऑप्शन आपका नीलगिरी को, ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट को, ऑप्शन सी हिमालय को, ऑप्शन डी जो फूजी पर्वत, ठीक है। तो ब्लू माउंटेन नीलगिरी पर्वत को कहा जाता है, ब्लू माउंटेन नीलगिरी पर्वत को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है? कहा जब किसी देश के निर्यात उसके आयात से अधिक हो, ये गलत है, ठीक है। जब किसी देश में कोई व्यापार नहीं, ये भी आपका इससे अभिप्राय नहीं है। जब किसी देश के आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाते हैं तो आपका ये व्यापार घाटे का अभिप्राय है। व्यापार घाटे से अभिप्राय है कि जब किसी देश के आयात उसके निर्यात से क्या हो जाते हैं? अधिक हो जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों सहित, ठीक है, उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों सहित में कुश्ती के पारंपरिक रूप का नाम बताइए। मतलब कुश्ती का नाम बताना है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, जिसमें कुश्तीबाजी विशेष रूप से तैयार मिट्टी गड्ढे में अभ्यास करते हैं, जिसे अखाड़ा कहा जाता है, ठीक है। आपका क्या होगा? मलखंभ होगा, सिलंब होगा, ठीक, कबड्डी होगा, कुश्ती या पहलवानी। कुश्ती या पहलवानी जो होगा आपका उत्तर प्रदेश या अन्य राज्य में कुश्ती पारंपरिक रूप का नाम बताना है, जिसमें कुश्तीबाजी जो आपका मिट्टी में गड्ढा खोया जाता है उसे क्या कहते हैं? आपका कुश्ती या पहलवानी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके मध्य, क्या किस संस्था ने रेत, ध्यान दीजिएगा, किस संस्था ने रेत और धूल तूफान कृषि में शमन अनुकूलन नीति और जोखिम प्रबंधन उपायों के लिए एक गाइड शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? आपका यूएनईपी है, ठीक है, यूएनईपी है, यूनेस्को है, एफएओ है, आपका डी जो है विश्व बैंक। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट होगा, एफएओ, एफएओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मध्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि पृथ्वी का एल्बिडो, पृथ्वी का एल्बिडो, ज्योग्राफी जब मैं पढ़ा रहा था तो एल्बिडो के बारे में अच्छे से समझाया था, ठीक है। दिन के समय एल्बिडो और रात के समय एल्बिडो भी बताए थे, पार्थिव विकिरण के द्वारा और सूर्य के विकिरण के द्वारा हम एल्बिडो के बारे में एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। तो आप जाइए राजन सर विद्यापीठ में ज्योग्राफी का जो प्लेलिस्ट है बाय सनोज सर के द्वारा, ठीक है, उसको देखिए और उसमें एल्बिडो के बारे में हम अच्छे से पढ़ाएं, ठीक है। तो आपका है क्वेश्चन है, करा पृथ्वी का एल्बिडो काफी हद तक किससे प्रभावित होता है? क्या आपका वायुमंडलीय परत से होता है? क्या आपका बादल छा जाने से होता है, मेघाच्छादन? क्या आपका पृथ्वी की सतह की प्रकृति से होता है? क्या आपका वायुमंडल में धूल के कणों से होता है? ठीक है, तो आप जो एल्बिडो होता है पृथ्वी के द्वारा, ठीक है, एल्बिडो की बात करें, ठीक है, तो आपका जो पार्थिव विकिरण होता है, ठीक, ध्यान दीजिएगा, ध्यान थोड़ा सा एल्बिडो के बारे में हम समझाते रहे। जो वाष्प है और धूल कण है, ठीक है, सूर्य किरण और पार्थिव विकिरण का क्या होते हैं? अपारदर्शी होता है। मतलब कि पृथ्वी का जो पार्थिव किरण होता है आपका अंतरिक्ष में नहीं जाने जाता है और सूर्य का जो किरण है पृथ्वी की सतह पर नहीं आने देता है। जबकि CO2 जो होता है आपका ना, सूर्य की किरण को पृथ्वी पर आने देता है, जबकि पार्थिव विकिरण को अंतरिक्ष में जाने से रोकता है। तो आपका क्या होता है? वाष्प हो गया, जो आपका धूल कण हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका CO2 हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या आपका वायुमंडल में धूल कण, वायुमंडल में धूल के कणों,
कणों से, वायुमंडल में धूल के कणों से आपका पृथ्वी का एल्बिडो काफी हद तक किससे प्रभावित होता है, वायुमंडल में धूल के कणों से होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डीएनए की संरचना किसके द्वारा खोजी गई थी, डीएनए की संरचना किसके द्वारा खोजी गई थी, रोजालिंड है, ठीक है, रोजालिंड फ्रैंकलिन है आपका, बी ऑप्शन आपका जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक है, ग्रेगर मेंडल है, और डी ऑप्शन चार्ल्स डार्विन है। तो आपका डीएनए की संरचना की खोज जो आपका जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक है। क्या कौन है आपका, सी ऑप्शन होगा, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मध्य है, करेक्ट, किस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया, किस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया, आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ इंडिया है, नेक्स्ट ऑप्शन आपका सी जो है भारतीय रिजर्व बैंक है, ऑप्शन डी भारतीय स्टेट बैंक है। तो आपका कौन सा होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक जो है आपका भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मध्य, निम्नलिखित में से किस साइबर अपराध में संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देना शामिल है, साइबर बुलिंग है आपका, मालवेयर है आपका, हैकिंग है, फिशिंग है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, डी इज द करेक्ट होगा आपका, फिशिंग। ठीक है, क्या होगा, फिशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मध्य, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय, आपका ध्यान दीजिएगा, ये आपका एक तरह से पुस्तक है, पुस्तक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, 3 क्वेश्चन लगभग पूछ लिए गए हैं पुस्तक से, और हिस्ट्री से भी एक हिस्ट्री का ही क्वेश्चन माना जाएगा एक तरह से। ठीक है, क्लियर बात समझ आ रहा है। कहा कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे कौन, सीवी रमन, सरोजिनी नायडू, मदर टेरेसा, रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है आपका, रविंद्रनाथ टैगोर जो है, ठीक है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी की राजधानी कौन सी है, राजधानी से भी 2 क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, राजधानी से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, अभी तक मुद्रा से लगभग क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, राजधानी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। का मैड्रिड है, अबुजा है, बर्लिन है, कैनबरा है। तो कौन सी होगा आपकी, जर्मनी की राजधानी आपका बर्लिन होगा। ठीक है, ओके, ये आपका लगभग में क्वेश्चन समाप्त हो चुका आपका। ठीक, क्वेश्चन समाप्त हो गया। इसके बाद आपका, ठीक है, यूडी सर आपका मैथ और रीजनिंग को लेकर आएंगे। ठीक है, आपके मध्य आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और कमेंट करना ना भूलिए। आपके मध्य एथेंटिक और करेक्ट आंसर प्रोवाइड किया जा रहा है राजन सर विद्यापीठ के द्वारा, युवा टीम के द्वारा। ठीक है, तो ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। अधिक से अधिक लाइक करिए, कमेंट करना ना भूलिए। ठीक है, ओके।